मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कहना चाहूंगा कि गाइस वीडियो में एंड तक बने रहोगे, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आई नो कि आपने फंडामेंटल्स के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 90 to 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक आर नॉर्मल बिगनर्स, एंड बिगनर्स को ये स्टॉक पता नहीं कहां से मिल गया। लेकिन एक कैच है, और फिर बाद में जैसे ही बिगनर्स को ये स्टॉक मिला, कई सारे लोगों ने यूट्यूब पर आकर चेकआउट किया। यूट्यूब पर आने के बाद कई सारे लोगों ने जो भी वीडियोस डाले हैं, वो वीडियोस के अंदर एकदम इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आई सैल्यूट देम जिसने एकदम अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया है। बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट वर मिसिंग इन देयर वीडियोस, सो आई थॉट कि मैं वीडियो के अंदर बता दूं कि आपको कौन से पॉइंट्स मिसिंग है एंड कौन से एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट योर टू मेक अ लॉन्ग टर्म मनी। बहुत सारे लोगों को एकदम शॉर्ट टर्म में बनाना है, और बहुत सारे लोग इसमें इसीलिए बिकॉज ये स्टॉक 30 रुपए पर है, ये 30 रुपए का 60 रुपए हो जाएगा, 60 रुपए का 90 रुपए हो जाएगा, इसीलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एकदम टॉप लेवल पर खरीदा है, इस लेवल पर अराउंड 60 का पकड़ लीजिए, और अभी अपना 50% लॉस लेकर बैठे हुए हैं। सो गाइस क्या करना चाहिए, ए टू जी हम सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, ये शेयर सजेस्ट किया था हमारे एक ही मेंबर ने, लेकिन उन्होंने अराउंड 3 से 4 वीडियोस के नीचे ये शेयर को मांगा था कि प्लीज गिव मी द एनालिसिस वीडियो। बट गाइज इट वाज लाइक बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, जिसके कारण वो कमेंट छूट गया था। येस्टरडे आई जस्ट वेंट अप विद द कमेंट एंड देन आई गॉट टू नो कि यार ये कमेंट आया है, सो आई एंडेड अप मेकिंग अ वेबसाइट। और ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार रहेगी जिसके अंदर फॉर्म्स रहेगा। सो गाइस पिंड कमेंट के अंदर आपको एक लिंक दी रहेगी कोजी की, एंड अगर आप उस लिंक के थ्रू उस पे क्लिक करते हो, पिंड कमेंट के अंदर जो लिंक दी रहेगी, आपके सामने एक पेज ओपन होगा। एंड पेज के अंदर आपको 3 से 4 चीजें दिखेगी, टेलीग्राम ग्रुप्स दिखेंगे, एंड यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगा कि एनालाइजिंग योर स्टॉक फॉर फ्री। सो गाइस ये एनालाइजिंग योर स्टॉक फॉर फ्री के नीचे क्लिक कर देना है आपको, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू वन दिस फॉर्म, लाइक वी कैन से कलेक्शन फॉर्म, सर्वे फॉर्म। एंड ये कलेक्शन फॉर्म के अंदर आपको स्टार्ट नाउ करना है, एंड आपको इसके अंदर सारी डिटेल्स भर देनी है। और इसके अंदर ये देखिए, ये आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको बताना है कि आपका स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर हिट हो गया क्या, क्या आपका ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था या लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था, फिर यहाँ पर आपने बाय कभी किया था इस स्टॉक को, फिर बाद में आपको यहाँ पर है कि एवरेज प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, नेम क्या है स्टॉक का। तो गाइस अगर ये आप पूरा फॉर्म भरकर सबमिट कर देते हो, नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन है ही, तो वो सबमिट कर देते हो, तो वैसे ही क्या होगा, हमारे तक रिस्पांस पहुंच जाएगा। जैसे ही हम तक रिस्पांस पहुंच जाएगा, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑन योर सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर हर एक सिचुएशन मेंशन की गई है एंड क्वेश्चन की गई है। तो अगर वो सिचुएशन का जवाब अगर आप अच्छे से दे देते हो, तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए पर्सनलाइज्ड वीडियो बन जाएगा किसी भी स्टॉक पर। बेसिकली फॉर एग्जांपल XYZ स्टॉक है, XYZ स्टॉक के ऊपर मैंने बाय किया था, अब ये स्टॉक नीचे जा रहा है, नाउ आई वांट अ फ्री एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस स्टॉक। सो आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको बस आकर ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको उसका नाम डालना है और सारी डिटेल्स डालनी है। बस डिटेल्स इन द सेंस आपका कोई बैंक आईडी नहीं ले रहे, डिटेल्स इन द सेंस आपको वो स्टॉक का नाम क्या है, आपने कौन सी प्राइस पर बाय किया था, आपने क्यों बाय किया था, और अभी आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, बस वो खाली आपको भरना है। एंड सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर हमारे तक सबमिट हो जाएगा, एंड देन वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू, एंड वो जल्दी हो जाएगा। दैट विल बी अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे मनक्सिया कोटेड मेटल्स लिमिटेड की वीडियो पर। सो गाइस सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि इसका पी रेशियो 30 का है, जो इसको एक वैल्यू बाय बनाता है। ओवर सोल्ड जोन की कैटेगरी के अंदर हमें पुश होता हुआ देखने मिलता है। सो गाइस कल के दिन 4% की अपसाइड आई थी। अगर हम बात करें इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो शीट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिटेल में नहीं जाने वाला। आई नो ये जो भी है ये अलग अलग शीट्स है, इसकी फोटोज भी मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, बट उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। उससे हमें जरूर बस एक फायदा होगा कि सर शेयर है ना एक ही महीने के अंदर एकदम ऊपर चले गया था टॉप पर, एंड फिर टॉप पर जाने के बाद अगर आप देखो तो अगेन सर नीचे आ गया। मतलब 10 रुपए का शेयर आप देख सकते हो। सिचुएशन बताता हूँ जिन्हें ये शेयर के बारे में अभी हाल फिलहाल में पता चला है, एंड तो आप जान लीजिए कि पहले नवंबर में जिसे शेयर के बारे में पता था ना, वो उसने 10 रुपए पर बाय किया था। 10 रुपए की प्राइस हो गई 60 रुपए। अब गाइस 10 रुपए का शेयर अगर 60 रुपए हो जाएगा 6 गुना एक महीने में, तो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट ह्यूमन माइंड कैन गेट। एंड 60 रुपए के हो जाने के बाद वो फिर से अगर 30 रुपए पर आ जाए,
₹30 पर आने के बाद जो वो सेटिस्फैक्शन को तो छोड़ ही दीजिए, वो जो मेंटल प्रेशर आता है ना कि जिसने ₹60 पर बाय किया था 60 का 30 हो गया, पूरा कैपिटल की ऐसी की तैसी आधा हो गया कैपिटल, तो हमारा एक मेंटल प्रेशर स्टेप डेवलप हो जाता है एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वीडियोस व्हिच कैन हेल्प अस इन आवर लाइफ कि यार इसको कैसे हम कोप अप करें। सो गाइस उसी के लिए मैं आपको आया हूँ, आपको 2 से 3 चीजें बताता हूँ। अगर हम देखें तो ये कॉन्स को तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 150 करोड़ का है और साथ ही साथ खाली 15 करोड़ का इनके पास कैश रिजर्व्स पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कंपनी के हाथ में खाली 15 करोड़ रुपए है एंड 150 करोड़ रुपए का तो इन्हें खाली एक वो लोन भरना है और डेट रीपेमेंट करना है। सो गाइस डेट रीपेमेंट करना ठीक है, चलिए चलता है, लेकिन डेट इतना हाई है ना, 1:10 का डेट रेशियो है, मतलब आप समझ सकते हो 10 डेट टू इक्विटी रेशियो है। सो गाइस नॉर्मली जो डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है ना, वो है ना 1 रहना चाहिए या फिर 1 से नीचे रहना चाहिए। अब डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब सिंपल सा जान लीजिए, जितना इनके पास कैश पड़ा है उतना अगर इनका डेट है तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क की कंपनी हो जाती है, और वहीं पर जितना कैश पड़ा है उसका आधा डेट है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का कैश पड़ा है और वहीं पर 5 करोड़ का एक्सपेंस या फिर जो भी लोन है वो है, तो फिर वो एक ठीक ठाक कंपनी मानी जाती है। और वहीं पर अगर हम इसकी सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर इनके पास 15 करोड़ का कैश पड़ा है और 150 करोड़ का डेट है। सो गाइस इतना ज्यादा डेट लेने की वजह से क्या होता है, इनके पास कर्जा है ना, तो हर क्वार्टर में यानी हर 3-3 महीने जो भी क्वार्टर आता है तो वो 150 करोड़ के ऊपर इनका जो लोन का इंटरेस्ट है, वो लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब गाइस ये लोग प्रॉफिट तो कमा सेल्स करते हैं, सेल्स करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ जाता है जिसके कारण इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो हमें अट्रैक्टिव देखने नहीं मिलता है। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में चले गया हूं, लेट्स एनालाइज इट अगेन। अगर हम देखें तो मैं आपको सेल्स की तो नहीं, हम पीएनएल स्टेटमेंट देखते हैं। तो पीएनएल स्टेटमेंट 2016 का आपको क्या देखने मिल रहा है, 2016 का 250 करोड़ 225 करोड़ के आसपास की सेल्स हुई है एंड चलिए एक्सपेंस 200 सवा 200 करोड़ का आराम से एक्सपेंस हो गया है, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू ड्राइव अराउंड 12 करोड़ ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट गाइज यहाँ पर योर कम्स द प्रॉब्लम इज सिंपल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखो तो 12 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़ 22 करोड़ 26 करोड़। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि देखिए 2016 में इन्होंने 12 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट बात कर रहे हैं हम। 12 करोड़ के प्रॉफिट के बाद अगले साल इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाकर 14 करोड़ कर दिया। कैन यू इमेजिन 20% ग्रोथ इन प्रॉफिट, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर अगर हम बात करें 14 के बाद 15 करोड़ कर दिया, फिर 15 के बाद 22 कर दिया, 22 से 26 किया, और अगर अभी का प्रॉफिट देखो 26 से 33 किया और 33 से अभी भी 33 हमारा मौजूद है। सो गाइस इससे हमें क्या सीखने मिलता है, इससे हमें सीखने मिलता है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होते जा रहा है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट हेवी डेट इन देयर हैंड्स एंड देयर हेड, अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं। सो गाइस 2016 में तो ये खाली 4 करोड़ का इंटरेस्ट भर रहे थे, 2017 में भी 4 ही करोड़ भरा, उसके बाद इनका इंटरेस्ट सीधा 50% बढ़ गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2018 के अंदर अगर आप देखो तो सीधा 4 से 6 हो गया। यू विल जस्ट से कि यार 4 से 6 तो हुआ है, लेकिन कैन यू इमेजिन 50% इंक्रीज इन दिस इंटरेस्ट विच इज मैसिव। 50% बढ़ गया इंटरेस्ट। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अराउंड 110% इंटरेस्ट बढ़ गया उसके ही अगले साल ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। तो गाइस इट्स अ मैसिव चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, एंड उन्होंने लोन भी तो उतना ही लिया था, फिर 14 के बाद 17 हो गया, 19 हो गया और अभी भी 22 है। सो कैन यू इमेजिन 4 से 6, 6 से 14, 17 फिर 19, 22। तो गाइस हमें ईयर ऑन ईयर क्या देखने मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं, प्लस डेप्रिसिएशन भी आपको स्टेबल ही लगता हुआ देखने मिल रहा है, जिसके कारण आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता हुआ देखने मिल रहा है वो भी अट्रैक्टिव देखना नहीं मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको एक बार तो हमेशा ये जीरो के ऊपर जाता हुआ देखने मिला था, उसके बाद से ये लगातार बढ़ रहा है जो एक अच्छी बात है। मतलब पिछले 3 साल से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, जो एक अच्छी बात थम्स अप की कह सकते हैं। बट स्टिल दे इफ दे वांट टू ग्रो दे हैव टू जस्ट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ
interest they are paying on their loans, and how will are they going to do that? They are going to do that by decreasing their debt, and I don't know why they are not decreasing their debt. ये कोई इन्होंने स्पेशल रीजन नहीं बताया है कि भाई हम इनका डेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं, बट वो कर्जा ही एक मेन चीज है जो कंपनी के प्रॉफिट्स को ड्राइव कर रहा है। अब गाइज ये तो हमने सारी चीजें जान ली, 60-70% का जो भी है इनका प्रमोटर होल्डिंग सब जान ली, बट अब आते हैं हम पॉइंट पर आके अगर हम एकदम प्योर टेक्निकल्स को देखें तो हमें दिखता है कि कारोबार क्या चल रहा है। सो गाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर है ना जो पोजीशंस बनी थी इस जगह पर जुलाई के अंदर, उसका नतीजा हमें दिसंबर के अंदर देखने मिला। सो गाइज दिस इज हाउ ऑपरेटर्स प्ले। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो सबसे बड़ी कैंडल देखने मिल रही है ना, इस टाइम पर बहुत सारे ऑपरेटर्स ने है ना माल खरीदा था एंड फिर बाद में बेचा भी था, जिसके कारण एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई मार्केट में। अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में इन्होंने इधर से अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चालू किया एंड फिर बाद में कोई बड़ा सा एक सेलिंग करवा दिया, जिसके कारण स्टॉक नीचे गिर गया। बट स्टिल नाउ दे हैव सम शेयर्स, एंड शेयर नीचे गिरने के बाद इन्होंने फिर से यहाँ पर एक रीजनेबल प्राइस पर जब शेयर आया इस जगह पर, अगेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग लॉन्ग पोजिशंस। अब जब यहाँ पर इन्होंने और पोजिशंस बनाई तो शेयर ऊपर गया, एंड ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स देखने मिल रही है यही सब बड़े बड़े प्लेयर्स की है। कैन यू इमेजिन 1400 के तक एक आराम से चले गई थी, 14 करोड़ के तादाद में इसके अंदर जो कारोबार है वो होता हुआ देखने मिला था। फिर गाइज ये जो सबसे बड़ी कैंडल देखने मिल रही है ना, ये जो सबसे बड़ी कैंडल है ये ऑपरेटर्स की जरा भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑपरेटर्स ने ये देखिए कितनी लंबी कैंडल है, ये सीधा गई थी 20 करोड़ पर। तो गाइस ये जो 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ में से मैं आपको लिख कर देता हूँ कि 90 to 95% ऑफ द पीपल वर रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज जब इन्होंने देखा कि भाई ये स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, एंड जब हर एक जगह पर पता चलने लगा कि वॉल्यूम बढ़ रही है, जिसके कारण इसका जो शूटअप है वो बढ़ गया। एंड शूटअप होने के बाद यहाँ पर जो एक बड़ी कैंडल दूसरी वाली दिख रही है ना, ये दूसरी वाली बड़ी कैंडल पर ऑपरेटर्स ने एक अच्छा खासा माल अपना सेल कर दिया जो इन्होंने लिया था 1 साल पहले। अब गाइस 1 साल पहले इन्होंने अगर आप देखो तो इन्होंने 9 रुपए पर लिया था। अगर 9 रुपए का शेयर 60 रुपए तक चले जाए, कैन यू इमेजिन द इमेंस अमाउंट ऑफ मनी दे हैव मेड, एंड नाउ दे आर सेलिंग ऑफ। एंड ये सेलिंग ऑफ इन द सेंस इन्होंने यहाँ पर तो सेल कर ही दिया है, स्टिल इफ दे हैव सम क्वांटिटीज, एंड वो क्वांटिटीज भी जल्दी ही सेल आउट कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल सम बिग प्लेयर कम्स आउट एंड फिर से इस स्टॉक को मैनिपुलेट करे, तो शायद इसके अंदर कुछ हो सकता है, वरना फंडामेंटली वाइज तो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके अंदर ये सारी चीजें चलती ही रहती है। ये देखिए ये स्टॉक एकदम अच्छी तरह से बूस्टअप हुआ था, एंड बूस्टअप इन द सेंस क्या हुआ, यहाँ पर ये स्लोली ऊपर जा रहा था, सेम थिंग यहाँ पर भी ये स्लोली ऊपर जा रहा था। बट एक वन फाइन डे 2018 के अंदर इसके अंदर एक अच्छी खासी कैंडल में ऊपर गया स्टॉक, एंड सेम चीज यहाँ पर भी हमें होते हुए देखने मिली है। 2018 के अंदर ये देखिए स्लो जा रहा था, यहाँ पर भी स्लो जा रहा था, अचानक से एक बड़ी कैंडल आई ऊपर गया, अचानक से बड़ी कैंडल आई ऊपर गया, अचानक से फिर बाद में डंप हो गया, और यहाँ पर अचानक से फिर से डंप हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ 2018 में, डंप हो जाने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, स्टॉक ने एक अच्छी खासी नेगेटिव रैली दी, फ्रॉम अराउंड 10 के लेवल से लेकर 2-3 रुपए के लेवल तक आ गया, मतलब आराम से 80% कैपिटल की तो ऐसी की तैसी उसने कर दी। मतलब यहाँ पर अगर आप पकड़ो तो 20 रुपए से शेयर ये आराम से नीचे आ गया। लेकिन फिर भी अगर हम डंप को छोड़ दे, ये स्लोली ऊपर, फिर एक अचानक से पंप और फिर डंप, फिर बाद में अगर हम इस लेवल से भी पकड़ें तो इस लेवल से इस लेवल तक स्टॉक आराम से नीचे आया है, एंड ये इसे नीचे लाया गया है। सेम चीज आपको यहाँ पर भी होते हुए देखने मिल सकती है, जिसके कारण मेनी ऑफ द पीपल आर जस्ट पैनिकिंग कि अभी हमें क्या करना चाहिए। इन माय ओपिनियन अगर आप प्रॉफिट में हो, जो आप श्योरली नहीं होगे, तो आपको इसके अंदर होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अभी ये रुकेगा। अभी आप देख सकते हो कल के दिन जो आपको पॉजिटिविटी इस शेयर के अंदर देखने मिली थी, वो पॉजिटिविटी कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ पर एक अच्छी तरह से एक सीधा शेयर ऊपर नहीं गया था, मतलब एक अपर सर्किट का टाइप इसके अंदर नहीं लगा था। हमें इसके अंदर कल ट्रेडिंग भी होते हुए देखने मिली थी, जिसका एक सिंपल सा मतलब है कि नाउ जस्ट दे आर प्लानिंग लाइक डाउन टू डाउनवर्ड मूवमेंट। ये देख सकते हो लोअर एंड लोज बनाता हुआ ये नीचे जा रहा है, एंड मोर वो नीचे जाने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर आप सीधा देख सकते हो कि जिसे यहाँ पर ये गया था, वैसे ये नीचे जाने की कैपेबिलिटी अभी फिलहाल लगता है। जिस ट्रेंड के अंदर ये पड़ा हुआ है उस ट्रेंड के हिसाब से तो इसके अंदर और नेगेटिविटी आनी चाहिए। मैं स्टॉक की बुराई नहीं कर रहा, आई नो कि कई सारे लोग नीचे आकर अभी बताएंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टॉक इज रियली गुड एंड यू आर जस्ट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। नो, आई एम नॉट।
आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या सिचुएशन है। ऑल्सो ये हमारे BSE NSE दोनों पर लिस्ट है। इसकी वेबसाइट एकदम अट्रैक्टिव है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाता है, मार्केट के अंदर अच्छे सेगमेंट के अंदर काम करता है, इनका विजन अच्छा है। अगर आप देखो तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स से एक यूनिक और इसके अंदर मोड भी है जो इसको एक आने वाले टाइम में कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में सेक्टर लीडर बना सकता है। एंड वो मोड क्या है, लेट्स सी। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस ऑलरेडी ऑब्वियसली देखे होंगे, एंड इवन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ पर आइए, screener.in पर आइए। ये देखिए, ये वेबसाइट का नाम है, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट का नाम है। बाय द वे, ये सारी जो भी वेबसाइट्स पर मैं एनालिसिस करता हूँ एंड वॉट एवर आई डू, जहां से भी मैं एनालिसिस करता हूँ, जहां से भी मैं न्यूज लेता हूँ, बेसिकली ये वाली वेबसाइट है, उसका एक पर्टिकुलर मैंने एक पेज बनाया है एंड वही पेज के अंदर सारी वेबसाइट्स दे दी है एंड उसकी यूटिलिटी भी समझा दी है। इफ यू वांट, जस्ट DM मी आउट ऑन Instagram और ऑन Telegram और व्हाटएवर द सोर्स इट इज। अगर हम बात करें मनक्सिया कोटेड मेटल्स, इसके अंदर सर्च करना एंड यहाँ पर आप पर्टिकुलरली आकर देख लेना कि ये कारोबार क्या करता है। आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी। अब जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कारोबार करता है, इनका विजन क्या है एंड ऑल दैट। जैसे ही आपको पता चलेगा इनका मोड क्या है, बेसिकली वो पर्टिकुलर एक टिन प्लेट्स बनाते हैं। वो पर्टिकुलर टिन प्लेट्स के अंदर जो कलर्ड आयरन रॉड रहते हैं ना, उसके अंदर पर्टिकुलरली इनका मोड है। अब इनका मोड बेसिकली एक यूनिकनेस रहती है अपने अलग अलग बिजनेसेस से, अलग अलग पीयर्स से। सो गाइज, ये मोड से वो एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड they have this monopoly in that sector. Not we can say we can't say that it is monopoly because there are other players too, but still it is kind of monopoly, and we can say most of the stock. So guys, that's it from our side. बस आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप फंसे हुए हो इस स्टॉक में तो आप और फंसो, अगर आप अभी इसके अंदर एग्जिट कर सकते हो, आप लॉस बेयर कर सकते हो तो आप कर लीजिए, वरना ये आई थिंक कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक जाने के बाद कुछ रिट्रेसमेंट टाइप ले सकता है। एंड व्हाट इज द 200 डे मूविंग एवरेज? 23.40 रुपीज। सो 23.40 रुपीज के तक अगर आप चाहते हो ये आप होल्ड कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट होल्ड इट और एल्स यू कैन सेल इट ऑफ। इफ यू बिलीव इन द कंपनी एंड इफ यू आर रियली विजनिंग फॉर long term investment, then go for it. I'm not stopping you at all. My analysis was these two things based on the operators movement that I have showed you on the charts. And again, second चीज आपको ये देखने मिल रही है, डेट 14 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा है और वो वहीं पर 140 करोड़ का इनके पास डेट पड़ा है, जिसके कारण इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट के अंदर कमी आ रही है। तो अगर यहाँ पर जो कंपनी है वो अगर बता देती है कि वाई दे आर नॉट रिपेइंग द डेट और वट एवर इट इज, थोड़ी क्लेरिफिकेशन दे देती है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक अच्छे मुकाम पर लेकर आएगा। उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा ऑन अदर कंपनीज की वाई दे शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। तो बेसिकली आपको मैंने बता ही दिया, अगर आप फंसे हुए तो आपको क्या करना है। अगर आप अभी बाय करने की सोच रहे हो, सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ ग्रेट डिसीजन, बिकॉज जिस तरह से कल के दिन इसके अंदर नेगेटिविटी आई है, यानी आपको 4% की पॉजिटिविटी तो दिख रही है, बट आई कैन सी अटर नेगेटिविटी इन द स्टॉक। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज यार, अगर ऐसे जो भी स्टॉक्स रहते हैं 200 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स, वो एक ही सीधा एक सर्किट्स लगाते हैं, बट बिकॉज दिस स्टॉक हैज नॉट शोन यू सर्किट, which means they are buyers and sellers both are ready to sell and invest in this stock, that but the sellers are more। यहाँ पर sellers ने इसे बार बार पुश करने की कोशिश की थी, बट स्टिल कल के मार्केट का हाल तो आपको पता ही है, जिसके कारण इसके अंदर पैसे का इनफ्लो हुआ था। तो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बस आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो। इफ यू वांट, आई विल बी मेकिंग अ डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो व्हेन टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, और एल्स इफ यू आर ट्रैप्ड इन दिस स्टॉक, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी अगर आपका मिनिमम सा लॉस है, अगर आप बेयर कर सकते हो तो आपको हटा देना है, और अगर आप बेयर नहीं कर सकते, थोड़ा ज्यादा लॉस हो चुका है, तो आप वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ये 20 तक आ सकता है एंड देन वापस से रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। बायर्स तो इसके अंदर इमर्ज नहीं हो रहे, तो मैं आपको फेक होप नहीं दूंगा, जो सारी सच्चाई है वो आपके सामने लगाती है। एंड यहाँ पर मैं आपको सेल करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, जिसके पास मिनिमम सा लॉस है, बिकॉज गाइज आई डोंट नो व्हाट योर स्टॉप लॉस वाज, आई डोंट नो व्हाट योर टारगेट्स वाज, because normally beginners don't put their stop loss and targets, they don't take it seriously, and that's what I tell and explain in our program। अगर आप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो कि भाई प्रोग्राम के बारे में क्या बता रहा है, यहाँ पर ये इतनी सारी वेबसाइट्स की सारी चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर स्टॉप लॉस, टारगेट, ये वो हर एक चीज जो प्रोग्राम के बारे में मैंने वीडियो में बताई है एंड जो मैंने वीडियोस के अंदर बताई है नॉर्मली, अगर उसके बारे में जानना है, सो डोंट फील शाय टू DM। आप कभी भी DM कर सकते हो ऑन Instagram, और एल्स यू कैन पुट अ कमेंट। मैं कमेंट तो गो थ्रू करता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट स्टिल आई एम एबल टू डू एवरीथिंग फॉर यू।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ऐसा ही कोई वीडियो चाहिए या फिर इफ यू वांट समथिंग मोर ऑन दिस टॉपिक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।